गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एचपी बोर्ड क्लास प्लस वन का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव टू इवैल्यूएट 102 पावर 5। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में लिखना है तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 102 पावर 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2 पावर 5। अब आपको पता है a प्लस बी पावर n, तो हमारे पास फार्मूला पता हमें, तो हम एवेल्युएट करेंगे। तो 5c0 100 पावर 5 प्लस 5c1 100 पावर 4 एंड 2 पावर 1 प्लस 5c2 100 पावर 3 2 पावर 2 प्लस 5c3 100 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस 5c4 100 पावर 1 एंड 2 पावर 4 प्लस 5c5 100 पावर 0 हो जाएगी, 2 पावर 5 हो जाएगी। अब क्या करना है, इवेल्युएट करना है। 5c0 कितना होता है 1 और 100 की पावर कितनी हो जाएगी 5 प्लस 5c1 कितना होता है 5, 100 की पावर कितनी हो जाएगी 4 एंड 2 पावर 1। 2 पावर 1 कितनी होती है 2 होती है। 5c2 कितना होता है 10, 100 की पावर 3 रहेगी और 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है 4 प्लस 5c3 कितना होता है 10, 100 की पावर 2 एज इट इज रह जाएगी और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 5c4 कितना होता है हमारे पास 5, 100 की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 2 की पावर 4 है तो कितनी हो जाएगी 16 प्लस 5c5 कितना होता है 1, 2 की पावर 5 कितनी होता है 32। अब सॉल्व करेंगे, 100 की पावर 5 है तो कितनी जीरो लगाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 2 5 जो 10 और 4 100 की पावर 4 तो कितनी जीरो करोगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 4 40 एंड 10 की पावर 3 है, 100 की पावर 3 है तो 100 की पावर 3 कितनी जीरो लगेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 10 जा 80 एंड 100 की पावर 2 है तो कितनी जीरो 1 2 3 4 प्लस 16 5 जा 80 100 2 0 प्लस 32। अब ऐड करते जाएंगे पीछे 2 फिर 3 फिर 0 फिर 8 फिर 0 फिर 8 फिर 0 4 ऐड करते रहेंगे। इधर से 2 3 इधर आएगा 0 फिर 8 कहाँ आ रहा है इधर, फिर 0 फिर 8 कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर 0 4 0 4 आ गया हमारा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 एंड 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर। इसी की तरह हमें और पार्ट है, बोल रहा है इवेल्युएट √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6। तो सबसे पहले मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ a प्लस बी पावर 6 को इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा 6c1 6c0 a पावर 6 प्लस 6c1 a पावर 5 b पावर 1 प्लस 6c2 a पावर 4 b पावर 2 प्लस 6c3 a पावर 3 b पावर 3 प्लस 6c4 a पावर 2 b पावर 4 प्लस 6c5 a b पावर 5 प्लस 6c6 b पावर 6। अब हमें क्या बोल रहा है a प्लस बी पावर 6 माइनस ऑफ a माइनस बी पावर 6। तो a माइनस बी पावर 6, तो a माइनस बी पावर 6 भी लिख लेता हूं। मेरे पास क्या आएगा 6c0 a6 फिर माइनस 6c1 a5b प्लस 6c2 a4 b2 प्लस
नहीं माइनस आएगा अब 6c3 a3 b3 प्लस 6c4 a2 b4 माइनस 6c5 a b5 प्लस 6c6 b6। अब हमारे पास इसमें कुछ नेगेटिव टर्म आ रही है, ऊपर वाले में पूरी पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है, a प्लस बी पावर 6 माइनस ऑफ 6a माइनस बी पावर 6। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा जो प्लस वाली थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो क्या होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब जो प्लस वाली वो कट जाएंगी सारी। हमारे पास क्या हो जाए, प्लस प्लस 2 टाइम ऑफ क्या बचेगा, 6c1 a5b प्लस 6c3 a3 b3 प्लस 6c5 a b5। बाकी हमारे पास सब टर्म जो है कट हो जाएंगी, तो हमारे पास कितनी टर्म बचेंगी, 3 टर्म। अब क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, √3 और b की वैल्यू क्या थी, √2। बस सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। 6c1 कितना होता है 6, a की पावर 5 है, a क्या हमारे पास √3 पावर 5 इंटू क्या है b की वैल्यू क्या है √2 प्लस 6c3 निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 हो जाएगा, बाकी कर जाएंगे 5 4 20 और फिर a पावर 3 है, a पावर 3 कितनी हो जाएगी √3 पावर 3 और b पावर भी 3 है तो √2 पावर भी क्या हो जाएगी 3 प्लस 6c5, तो 6c5 की वैल्यू 6 आ जाएगी इंटू a की वैल्यू क्या √3 और b की वैल्यू क्या √2 पावर 5। सॉल्व करेंगे, नाउ हम अब सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज। 6 √3 की पावर 5 है तो 9 √3 लिख सकते हैं और √2 प्लस 20 √3 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 √3 और √2 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 √2 प्लस 6 √3 एंड 2 √2 पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 √2। सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 एज इट इज, 6 9 54 √3 मल्टीप्लाई √2 √6 प्लस 23 60 62 120 √6 प्लस 3 4 6 4 24 √6। नो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 54 प्लस 120 प्लस 24 करेंगे, 4 प्लस 4 8 5 2 7 2 9 198 √6 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 6 9 2 18 9 and 396 √6। This is the required answer. Now come to the next question. We have to find the equation of a right bisector of the line joining the points 3, 4 and 1, 2। हमें क्या करना है, एक लाइन ज्वाइन करनी, हमारे पास क्या है ए बी एक लाइन है, ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है और इसके कोऑर्डिनेट 1, 2 है, पी के कोऑर्डिनेट। हमें क्या बोल रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालनी है। राइट बाइसेक्टर मतलब जो सेंटर से जाएगा, इसके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इसके सेंटर से जाएगा, तो मतलब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे सी के। तो हमें बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 3 प्लस 1/2 3 प्लस 1/2 कोमा y के 4 प्लस 2/2 क्या हो जाएंगे 3 प्लस 1 4/2 कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 6/2 कितना हो जाएगा 3। हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2, 3। हमें क्या बोल रहा है, सी से गुजरती हुई राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी होगी ए बी की स्लोप निकालनी पड़ेगी। ए बी की स्लोप क्या होगी y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2 कर जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमें क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर की निकालनी है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप और परपेंडिकुलर क्या होते हैं -1, तो -1 अपॉन 1 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी स्लोप हमारे पास -1।
तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है, सी से निकलती हुई हमें क्या निकालनी, इक्वेशन। तो हमें पता है इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, बाय माइनस बाय वन, बाय माइनस बाय वन क्या 3 इक्वल टू स्लोप क्या है m माइनस वन और x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन क्या हमारे पास 2, क्या आ जाएगा y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स इस साइड आएगा क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 प्लस के 2 इस साइड आएंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड 1,2। उसी की तरह हमारे पास और पार्ट है, क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी के आर पी क्या दिया 2,1 और Q क्या दिया, पहले हम क्या करेंगे ट्राइंगल बना लेंगे P और Q और R। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास के 2,1, Q के है -2,3 एंड R के हमारे पास 4,5। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स C। तो R से, तो वर्टेक्स R से नहीं बताना हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले कोऑर्डिनेट ऑफ इसके मीडियन के सेंटर के निकालने पड़ेंगे। तो S के कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इसका, तो S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 2 बाई 2 कोमा 1 प्लस 3 बाई 2। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 3 बाई 2 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2। कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या आ जाएंगे हमारे पास 0,2। अब हमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ मीडियन जो पास कर रही है S से, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, y माइनस वाई वन क्या है 2 इंटू स्लोप मैं m लिख रहा हूं इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। अब स्लोप m निकालनी है, तो स्लोप m आपके पास अगर दो कोऑर्डिनेट हैं r और s, तो इससे आपकी स्लोप निकल सकती है। तो 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0 इंटू एक्स वाई माइनस 2। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, y माइनस 2 5 माइनस 2 3 बाई 4 इंटू एक्स। सोल्व करेंगे 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x। अब क्या करेंगे 3x इस साइड रहने देंगे, माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स R। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एचपी बोर्ड क्लास +1 का मॉडल सैंपल पेपर का सेक्शन डी हम सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos of x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन दी है उसको लिखेंगे, cos of x इक्वल टू -1/2 और लाइज किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, वो क्वाड्रेंट लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमने ये चेक करना है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप बता सकते हैं ओ स्कूल टू कॉलेज, tan x क्या होता है हमारा पॉजिटिव। अगर tan x पॉजिटिव हुआ इसका मतलब cot x भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव। सिंपली हम क्या करेंगे, अगर आपको cos x दिया है तो आप क्या करेंगे sin x निकाल लेंगे, sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर x। तो साइन x क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब क्वाड्रेंट है थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है नेगेटिव माइनस अंडर रूट 3/2। अब हमारे पास साइन x भी आ गया cos x भी आ गया, तो बाकी सारी निकल जाएंगी इनकी हेल्प से। साइन x अंडर रूट 3/2 है माइनस, तो कोसिकेंट x क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x क्या हो जाएगा -2/√3। अगर cos x इक्वल टू -1/2 है तो सीकेंट x हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट x इक्वल टू -2। रेसिप्रोकल हो जाते हैं इसके। अब हमारे पास निकालना है tan x। तो tan x क्या होता है साइन x अपॉन cos x। तो साइन x की वैल्यू क्या है, साइन की है -√3/2 और cos की हमारे पास क्या -1/2।
2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी लेफ्ट विद √3। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो 1/√3 क्या आ जाएगी हमारी cos x की वैल्यू, cot x की वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास cos x की वैल्यू -1/2 है और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहला काम है गिवन लिखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं, वो लिखने के बाद अगर cos दिया है तो साइन निकाल लो, साइन और cos की हेल्प से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको निकाल के बता दी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now come to the next question. The sum of first 3 term of GP is 16. तो हम लिख लेंगे S3 equal to 16. S3 का फार्मूला, sum of GP का फार्मूला A 1 minus R n क्या हमारे पास 3 upon 1 minus R equal to क्या दिया 16। उसके बाद बोल रहा है and the sum of next 3 term, next 3 मतलब S6 minus S3। अगर हम next 3 निकालनी है तो सम ऑफ 6 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128। सम ऑफ 3 टर्म हमें पता है 16 दिया हुआ है। S6 की वैल्यू A 1 minus R6 upon 1 minus R, S3 की वैल्यू कितनी 16 इक्वल टू 128। A 1 minus R6 upon 1 minus R इक्वल टू 16 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 144। अब क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो सेकंड डिवाइड बाय 1, सेकंड को डिवाइड करना 1 से। तो हमारे पास जब सेकंड को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 minus R पावर 6 ऊपर रह जाएगा, बाकी कट जाएंगे और बचे नीचे बचेगा 1 minus R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन 16, 16 9 जा 144। अब क्या करेंगे, क्या सोल्व करेंगे, इधर 1 क्यूब का स्क्वायर करेंगे माइनस R क्यूब का स्क्वायर करेंगे 1 minus R क्यूब इक्वल टू 9। इधर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास एक बार आएगा 1 minus R क्यूब, एक बार आएगा 1 plus R क्यूब, तो 1 minus R क्यूब कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 plus R क्यूब इक्वल टू 9। तो R क्यूब इक्वल टू 8, तो R हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म। तो कॉमन रेशियो हमारी क्या आ गई R इक्वल टू 2, हमने A निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या देती है, इधर A 1 minus 2 क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, उसी तरह 1 minus 2 करेंगे हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। A क्या आ जाएगा -7 बाय -1 इक्वल टू 16, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, A इज इक्वल टू 16/7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू 16/7। हमें अब क्या निकालना है Sn, तो Sn का फार्मूला A 1 minus Rn अपॉन 1 minus R। तो सोल्व करेंगे, A की वैल्यू क्या 16/7, अब 1 minus Rn, R की वैल्यू 2 पावर n, 1 minus R 1 minus 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16/7 2 की पावर n minus 1। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसल, हमारा आंसर आ जाएगा 16/7 2 पावर n minus 1। उसी का और पार्ट हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n plus 1 plus b पावर n plus 1 upon a पावर n plus b पावर n may be in geometrical मीन बिटवीन a एंड b। तो इसका मतलब क्या हुआ, a पावर n plus 1 plus b पावर n plus 1 अपॉन a पावर n plus b पावर n, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या आ जाता है √a into b। सोल्व करेंगे, a पावर n plus 1 plus b पावर n plus 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n plus b पावर n, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी a b पावर 1/2। तो इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा a पावर n प्लस 1/2 इंटू b पावर 1/2 प्लस इधर बन जाएगा b पावर n प्लस 1/2 और a पावर 1/2, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1। इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा a पावर n प्लस 1 माइनस क्या करेंगे a पावर n प्लस 1/2 और b पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b पावर n प्लस 1/2 और a पावर 1/2 माइनस b पावर n प्लस 1।
तो अब हम कॉमन ले लेंगे a पावर n प्लस 1/2, तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, a की पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। सिमिलरली इस साइड भी क्या होगा, b पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। a पावर 1/2 b पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, a पावर n प्लस 1/2, इस साइड ले आऊंगा इसको, b पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 1। तो 1 क्या होता है, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a बाई b पावर 0। अब कंपेयर करेंगे तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, n की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करेंगे, तभी ये हमारा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n may be in geometrical progression between a and b. Now come to the next question. We have to find the coordinates of focus, axis of parabola and the equation of directrix and the length of the latest rectum if equation of parabola is y square equal to 12x. तो हम लिख लेंगे y square is equal to 12x। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, y square is equal to 4ax के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई 3। अब हमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है हमारे पास a, 0, तो क्या आ जाएगा 3, 0। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ a, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 और इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है हमारे पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला जिस एक्सिस पे बना होता है वो एक्सिस क्या हो जाती है 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हमारा। उसके बाद लास्ट बोल रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ, इधर लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी हमारे पास 4 into a that is equal to 12, तो हमने कंपेयर भी किया था, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12। नाउ और पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इफ द वर्टिसेस, फाइंड द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इफ द इक्वेशन ऑफ पैरा इलिप्स, हमारे पास क्या दिया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया x² / 16 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1, तो कंपेयर करेंगे x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a² 36, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b² इक्वल टू 16 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। पहले हम c निकालेंगे, c इज इक्वल टू क्या था √a² माइनस b², तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 करेंगे 20, तो 20 क्या लिख सकते हैं हम 2√5। हमारे पास a, b एंड c मिल गया। सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होते हैं प्लस माइनस c, 0। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0, तो c, 0 क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2 √5, 0। उसके बाद हमारे पास a क्या है 6, 0 प्लस माइनस 6, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 4 into a, 2 into a होती है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होती है 2 into a, तो 2 into 6 करेंगे 12। उसी तरह माइनर एक्सिस की क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस की लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी हमारे पास 2b, 2 into b करेंगे 2 4 जा 8। उसी तरह हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या हमारे पास 2√5 अपॉन a की वैल्यू क्या 6, तो 2 3 जा 6 क्या आ जाएगी √5/3। लास्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² / a,
तो 2b² की वैल्यू क्या है 4 16 बाय a की वैल्यू क्या हमारे पास 6, तो काटेंगे 2 3 जा 6, तो 16/3 हमारी क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। Now come to the last question. We have to calculate mean, variance and standard deviation for the following data. हमारे पास डाटा दिया और क्लासेस दिए 30 से लेकर 100 तक और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें क्या बोल रहा है मीन निकालना है, वेरियंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे xi, तो xi क्या होगा 30 + 40/2 दैट इज 35, फिर इसका 45, फिर 55, फिर 65, 75, 85, फिर 95, फिर उसके बाद fi xi निकालेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, 40, 7 5 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 31, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 66, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 97, 8 5 जा 40, 8 7 जा 40, 56, 60, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 190। अब हमें क्या करना है समीशन fi xi निकालना है और हमें क्या करना है समीशन fi निकालना है, वो हमें क्या देता है n देता है। तो हम ऐड करेंगे 3 + 7 10, 22, 37, 45, 48, 50, हमारे पास n की वैल्यू है 50। अब इसी 5 10 15 20 फिर करेंगे 1 6 7 7 7 14 14 और 5 19 27 और 2 हमारे पास 0, फिर 3 कैरी क्या हो जाएगा 1 3 6 1 3 करेंगे ऐड 4 10 19 25 26 27 28 और 3 31, हमारे पास समीशन fi xi क्या आ जाएगी 3100। तो हमें क्या निकालना है पहले मीन, मीन क्या होता है x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, तो हमारे पास क्या है 3100 अपॉन 50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 से 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो हमारा पास जो मीन आएगा 62 आएगा। अब क्या करना है xi माइनस x बार, तो 62 में से 35 निकालने हैं, 12 में से 17 हमारे पास आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे हमारे पास आएगा 7 और इधर बचेंगे 5 में से 2 जाएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। अब 45 करेंगे माइनस 62 में से 62 में करेंगे आप 12 में 7 और आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर कितना था 17 का स्क्वायर 289, फिर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना था 9, फिर आएगा 71 13 का स्क्वायर 169, फिर 13 के बाद हमारा आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529, फिर 33 का 1089। अब हमें क्या करना है समीशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, हमें क्या करना है 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद करना है समीशन fi x माइनस xi बार का होल स्क्वायर, हमें क्या करना है समीशन करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा, उसके बाद क्या करना है समीशन करनी है, समीशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 10,050। अब हमें क्या निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो 1/50 इंटू 10,050, 0 से 0 काटेंगे 5 2 1 201 हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है सिग्मा इज इक्वल टू 201 अंडर द रूट, 201 अंडर रूट किसका था 14.18 का, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगी 14.18 एंड वेरिएंस क्या आ जाएगी हमारी 201 और मीन हमारे पास आ जाएगा 62। इसी क्वेश्चन में ये पूछा है।
आई होप आपको सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के क्वेश्चन समझ आए होंगे।